6735*1 में स्टार का अल्पमत मान क्या होगा जिससे कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम इस सारे का एडिशन करते हैं। 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22। 22 में हम क्या ऐसा संख्या जोड़े कि 9 से डिवाइड होगा। तो 22 के नज़दीक कौन है? 27 है, तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 4 से विभाजित होने के लिए हम जानते हैं कि लास्ट 2 डिजिट चेक किया जाता है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब 89 है तो हम 4 से भागा देंगे तो 8 तो कट जाएगा। 9 है तो कितना? 8, 1 आएगा। अब 1 में हम 3 जोड़ देते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, मतलब कि ये आंसर होगा हमारा 3। अब ये देखते हैं इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हम ये जोड़ेंगे 8 प्लस 3, 3 और 4 11, 8 3 11 और 4 कितना हो गया? 15, और ये 0 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। अब ये दोनों को माइनस करते हैं तो 7 हो जाता है। तो कम से कम क्या संख्या जोड़ा जाए, मतलब कि 0 प्लस 6 प्लस 2, 2 में कौन सा संख्या हम जोड़ दें कि ये पूरा का पूरी डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे अगर 7 जोड़ते हैं तो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, और 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिसमें ये वाला जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसमें 9 से विभाजित होने के लिए देखेंगे 6 7 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 1 22। अब 22 में हम 7 जोड़ देते हैं तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे कि 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित हो जाते इसको जोड़ेंगे और 5 5 स्टार और 4, 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और प्लस स्टार होगा। अब इसमें देखते हैं 1 और 6, 7 हो गया। 7 और 9 16 हो गया। 16 और 2 18 हो गया। मतलब 18 में से हम 9 माइनस करते हैं तो 9। अगर हम और कितना यहाँ माइनस करें कि ये पूरी ये 0 हो जाए, नहीं तो 11 का ये हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर 9 होगा। अब देखो ये वाली संख्या है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। अब 116 में को हम अगर हम 8 से भागा देते हैं तो एक बार में लगेगा। 8 दिया 8 और 11 में से 8 गया 3, 36। अब 4 लगाते हैं 32, कितना बच गया? शेषफल 4। तो 4 शेषफल बचा, हम इसमें क्या जोड़ दें कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। अब इसमें हम देखते हैं 1 प्लस 3 और प्लस 6 कितना हो गया? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 हो गया। अब 10 में से माइनस करते हैं किसको? y प्लस वाई, कितना हो गया? 2y। अब ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 होना चाहिए। तो y की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये देखते हैं 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो हम इसको जोड़ते हैं 8 प्लस 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितना हो गया? 22। अब ये देखते हैं 8 2 10, 10 और कितना और रहेगा कि मतलब स्टार पे और कितना रहेगा कि ये पूरी ये माइनस 0 हो जाएगा, मतलब अंतर 0 हो जाएगा, नहीं तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 और प्लस स्टार। अब स्टार के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये 11 होगा, और 11 माइनस करेंगे तो
पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 11 से। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, जिसके लिए कि ये वैल्यू जो है पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा। अब 9 से विभाजित होने के लिए इसका एडिशन को जो है वो विभाजित होना चाहिए। अब 6 7 13, 13 और 3 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 है तो 7 होना चाहिए। और इतना 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा होगा। 9 से विभाजित होने के लिए सारे का एडिशन कितना 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 और 7 13, 13 1 14, 14 और 4 18, 18 और 26, 26 और 3 29। अब 29 में ऐसा क्या जोड़े कि हम 29 के में हम 36 लाना पड़ेगा, तभी तो 9 से विभाजित होगा। तो 36 लाने के यहाँ 7 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया 7। अब देखते हैं ये वाली संख्या में पूर्णतः 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित के लिए वही देखना पड़ेगा, एडिशन जो होता है इसका योग जो होता है संख्याओं का योग, वो 3 से पूरे विभाजित होना चाहिए। तो देखो 5 1 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22। तो 22 तो है, 22 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि 3 से विभाजित हो, तो हम 2 जोड़ेंगे कि 24 हो जाएगा, और 24 3 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से विभाजित नहीं है, तो नहीं होने के लिए वो 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए, और 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो हम इसका इकाई का देखते हैं, तो इकाई का तो सब ऐसा है, मतलब 8 है, 0 है, 4 है, 6 है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो गए हैं। अगर ये संख्या 9 से विभाजित, सॉरी इसको नहीं, ये चेक करना था, हाँ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब 18 से विभाजित होने के लिए वो 9 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। तो 2 से तो ये विभाजित है, ये विभाजित है, ये विभाजित है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो इकाई का अंक 3 है, तो ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 9 से चेक करना होगा, तो हम इसको चेक करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 है तो 9 से विभाजित होगा। तो 9 से जब विभाजित है 2 से भी विभाजित है ये, इसका मतलब ये 18 से भी विभाजित होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब ये देखते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, यानी ये भी 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ये चेक करते हैं 5 4 9, 9 और 3 12, 12 6 18। अच्छा है, ये तो हमारा हो ही गया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब 18 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए और 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर कोई संख्या 9 या 2 से विभाजित नहीं होता है तो वही संख्या होगा जो कि 18 से विभाजित नहीं होगा। तो इस संख्या को अगर हम देखते हैं तो इकाई का स्थान कितना है, 3। तो जब इकाई का स्थान 3 है तो ये तो 2 से विभाजित होगा नहीं। अब जब 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर 18 से विभाजित होने का मतलब ही नहीं बनता, यानी हमारा आंसर कितना होगा, डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब 24 से विभक्त होने के लिए हमें क्या चाहिए, 8 से विभक्त होना चाहिए और 3 से विभक्त होना चाहिए। अब 3 से विभक्त के लिए पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन संख्या 3 से विभक्त है। तो 5 और 3 8, 8 7 15, 15 1 16 और 8 24, ये तो 3 से विभक्त है। इसको देखते हैं 6 3 9, 9 8 17 1 18, ये भी 3 से विभक्त है। अब ये देखते हैं 5 3 8 7 15 और 8 23, 23 से 4 27, ये भी 3 से विभक्त है। अब ये वाली देखते हैं 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, ये भी 3 से विभक्त है। मतलब 3 वाला तो हमारा काम नहीं किया। अब 8 वाला चेक करेंगे, तो 8 वाला देखते हैं 718, 810, 804 और 736। तो 804 और 810 ये तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि 800 तो 8 से विभाजित होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब 718 को देखते हैं,
तो 718 को देखते हैं, तो 720 जो है वो 8 से विभाजित होगा, तो 18 है तो ये तो विभाजित नहीं होगा, मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या एक बनता है कितना, 13 b और 7, जो 11 से विभाज्य है, तब 3a प्लस 4b इक्वल टू कितना होगा। ये a है और ये b है। अब ये 13 से विभाजित है, ये कितना 11 से विभाजित है, इसका मतलब 7 और 1, 7 3 10 हो गया, तो b और 1 मिलकर भी 10 होना चाहिए, तो b इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा, तभी तो b और 1 9 होगा। तो b इक्वल टू तो हमको पता चल गया कि 9 होगा, लेकिन a इक्वल टू कैसे हम देखेंगे कि 9 होगा। तो हम 3 और 4 7 हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या रखें, एक ही रखाएगा तब तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो a इक्वल टू हमारा हो गया 1। अब हमें पूछ रहा है 3a प्लस 4b, तो 3 इंटू 1 और 4 इंटू 9 कितना हो गया, 3 प्लस 36 39, मतलब ये हमारा आंसर हो गया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से किसके सदैव विभक्त होता है। दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से, सम संख्या है तो एक संख्या हम ले लेते हैं, एक हम संख्या लेते हैं 2x और दूसरा संख्या लेते हैं 2x प्लस 2। अब ये दोनों का वर्ग जो होता है उसका अंतर निकालना है और ये किससे विभक्त होगा। तो इसका वर्ग निकालते हैं तो कितना होगा, 4x² प्लस 4 और प्लस 8x। अब इसका वर्ग निकालते हैं कितना होगा, 4x², तो ये माइनस हो गया, बच गया कितना 4 प्लस 8x। 4 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, मतलब ये 4 से विभाजित होगा, इसका आंसर हो गया डी। 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगा। तो 3 अंकों का एक संख्या हम ले लेते हैं a b c। अब 3 अंकों का ये संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 100a प्लस 10b और ये कितना हो जाएगा c। अब इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या, अब अंकों का योग कितना होगा a प्लस b प्लस c। अब जब ये माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 99 और ये कितना बच जाएगा 9b, c 6 कैंसिल हो गया, 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 11a प्लस कितना हो गया b, मतलब ये 9 से पूरी विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5*2 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 6 से विभक्त हो, तो न्यूनतम संख्या क्या होगा। 6 से विभक्त होने के लिए 2 से विभक्त होना चाहिए, तो सही है, 3 से भी होना चाहिए, तो 5 और 2 7 है, 7 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 3 से विभाजित हो, तो 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा, यानी हमारा आंसर हो गया ए। अब देखते हैं, यदि इतना कोई एक ऐसी संख्या है जो कि 9 से विभक्त हो तो x का छोटे से छोटे मान ज्ञात करना है। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 में हम कौन सा ऐसा संख्या जोड़े कि वह 9 से विभाजित हो, तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो